नमस्कार। सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई नूतन वर्ष की। जैसा कि आपको बताया गया कि पार्टी की तरफ से देश के संविधान के लागू हुए 75 गौरवशाली वर्ष के पूर्ण होने पर संविधान गौरव अभियान संपूर्ण देश में 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की जो आधार बिंदु है वो हमारा संविधान है और विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को आज सफलतापूर्वक विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तो ये संविधान है। ये संविधान के कारण एक साधारण जनजातीय महिला आज देश की प्रथम नागरिक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जहां भारत के गौरव गाथा और गान को आगे बढ़ा रही है, वहीं एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनकर के देश के आगे बढ़ाते हुए उसे पूरे विश्व में उनके गौरव गाथा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, हजारों सालों के गुलामी से देश को बाहर निकाल करके एक नागरिक के रूप में उसकी संप्रभुता को अखंडित रख करके एक संप्रभु बना करके इस भारत को महान बनाने में जो योगदान संविधान का रहा है और इस संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो योगदान रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी संविधान और संविधान के रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय में पूरे समाज में जो चेतना, जो उनका विचार लोगों के बीच जाना चाहिए वो अभी तक उस रूप में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के उन तमाम जीवन के आयामों को, उन तमाम लक्ष्यों को जो उन्होंने अपने जीवन में रखा था और जिसके संघर्ष और जिनके बलिदान के स्वरूप आज हम यहाँ पहुंचे हैं, उसको जनता से रूबरू कराने का काम करेगी। बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान के निर्माण के समय जो उनका राष्ट्रवादी विचार था वो कैसे प्रस्फुटित होता है वो भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस ने देश के संविधान के निर्माण में धर्म आधारित आरक्षण नीति लागू कराने का संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का ही प्रतिरोध था कि धर्म आधारित आरक्षण नीति नहीं बन पाई और उन्होंने एक वर्गीकरण किया जातियों का और उसके आधार पर आरक्षण दिया। बाबा साहेब आम्बेडकर के सम्मान को, बाबा साहेब आम्बेडकर के मान को भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित की। कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन भी नहीं दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। उनको अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उनके श्रद्धालुओं को बॉम्बे जुहू तक जाना पड़ा। उनके जीवन के 5 प्रमुख स्थानों को कभी कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न से भी नवाजने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो जब जीवन में थे, अपने सशरीर थे, उन्होंने जो भी चुनावें लड़ी उसको कांग्रेस ने हराने का काम किया। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर के तिरस्कार को हमेशा अपना अभिमान मानने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के इस दोहरे चरित्र को भी दुनिया के सामने, जनता के समक्ष रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने इस महामानव के गौरव के लिए, इस महामानव के जीवन के आयामों को जनता के सामने रख करके इनको उचित सम्मान देने का जो अभियान या जो काम किया है उससे भी परिचय कराने का एक मौका देश की जनता को देना हम चाहते हैं, ताकि संविधान के नाम पर, बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर जो लोग आज देश को विखंडित करने का और इसको गलत तरीके से सिर्फ उनके सहानुभूति को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 370 का तब भी विरोध किया था जब कांग्रेस ने इस के माध्यम से अपनी तुष्टिकरण की राजनीति की नींव, बीजारोपण इस भारतीय राजनीति में किया था, तब भी उन्होंने विरोध किया था। ऐसे कई एक पहलू, अनछुए, अनदेखे, अनसुने पहलू जो आम जनमानस तक नहीं मालूम है, उसको हम लोग नीचे गांव तक लेकर के जाने वाले हैं, हर मंडल तक, हर टोले तक लेकर जाने वाले हैं।
और इसको लेकर के 11 से 25 तारीख तक बृहद अभियान चलने वाला है, जिसमें मंडल, जिले, प्रदेश, कई एक कार्यक्रम, जिसमें सभाएं भी हैं, जनसंपर्क भी हैं, गोष्ठियां भी हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन भी हैं, क्यूज की प्रतियोगिताएं भी हैं, छात्रों के लिए निबंध का कार्यक्रम भी है। ऐसे सभी माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ऐसे सभी लोगों के माध्यम से हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं। अभी अपना सदस्यता अभियान का महापर्व भी चल रहा है, इसके साथ ही इसको भी जोड़ करके हम नीचे तक जाकर के बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान, भारत के संविधान के इस महान चरित्र को, जिसके माध्यम से झारखंड और देश की जनता ने अपना एक अच्छा जीवन पाया है और देश में अपने एक अच्छे नागरिक बन करके देश को महान बनाने का संकल्प लिया है, उसको लेकर आगे बढ़ने का एक गौरव गाथा हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। और यही सूचना देने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किए हैं। यह 11 से 25 तक यह अभियान चलने वाला है। इसके लिए अपने प्रदेश की टोली, अपने जिलों की टोली, मंडल की टोली बनी हुई है और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेतागण, अपने केंद्रीय नेताओं का भी आगमन होना है और ये विचारों को हम लोग नीचे तक लेकर के जाएंगे। हाँ, जिलों में गोष्ठियां भी होगी, कई एक कार्यक्रम है, उसमें ये सारी चीजें हैं। आप लोगों के लिए कोई, आपके पास कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, तो अपने लिए तो इतना हो गया। नहीं, ऐसा है कि एक सम्मान देना और एक दिखावे के लिए सम्मान करना, अपने लाभ के लिए सम्मान करना, दोनों में अंतर होता है। अगर यदि सम्मान देना है तो सम्मान देना है। भाई, कांग्रेस को यह बात बतानी चाहिए, ओपन फोरम में बतानी चाहिए। देश की आज़ादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद, अपने जीवन काल में ही नेहरू जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने अपने जीवन काल में भारत रत्न ले लिया। बाकी कई एक बड़े लोगों ने जो कांग्रेस परिवार से संबंध रखते थे उनको भारत रत्न मिला, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को किसी कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं भारत रत्न दिया? 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह जी की सरकार थी, तब उनको जो है भारत रत्न का अलंकार प्राप्त हुआ। अपने पार्लियामेंट में उनकी तेलीय चित्र भी नहीं था बाबा साहेब आम्बेडकर का। वो तेलीय चित्र भी किसने दिया? भाई, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आम्बेडकर जी को मरणोपरांत उनको तो उनका अंतिम राजकीय संस्कार तो उन्होंने किया नहीं, और 6 महीने के अंदर नहीं, 3 महीने के अंदर ही उनके धर्मपत्नी को उनके घर से भी बाहर निकाल करके बाहर फेंक दिया। तो ये सारी चीजें जो लोग कर चुके हैं, अब कहते हैं ना कि 1000 चूहे खा कर बिजली चली हज पर, उस तरह का अगर कृत्य कोई कहता है और लोगों को आंखों में धूल झोंकने का, जिसका इतिहास रेखांकित है, तथ्यात्मक है, तथ्यों के साथ जो इतिहास में रखा हुआ है, उसको झुटला करके यदि कोई अपने पापों को धो करके आगे बढ़ना चाहता है, तो उनके लिए कुछ तो कहना, या कोई लोग कहता है तो इसको उसको तरह स्वीकार करना चाहिए। जो मन से कहते हैं जय भीम, उनके लिए स्वागत है, लेकिन जो ये कहते हैं कि जय भीम और जय भीम का हम सहारा लेंगे, तो हमें गंद्रनाथ मंडल जी का तो एक ना आप सबको याद है, बांग्लादेश के वो बांग्लादेश तभी पाकिस्तान के एक बड़े एससी लीडर थे योगेंद्रनाथ मंडल, जो पाकिस्तान के विभाजन के साथ तो पाकिस्तान जाना चाहे और चले भी गए, और लाखों अनुसूचित जाति उनके साथ जो वर्ग के लोग थे वो चले गए। लेकिन योगेंद्रनाथ मंडल जी पहले कानून मंत्री बनने के बाद भी वो अपने अल्पसंख्यक हिंदुओं का, अपने दलितों का किसी भी प्रकार से रक्षा नहीं कर पाए, और बाध्य होकर के, कुंठित होकर के, आपने मन के अंदर वेदना लेकर के उन्होंने उसका जो है त्याग पत्र भी दिया और निर्वासित जीवन यहाँ व्यतीत किया। तो ये सारी चीजें उनके ध्यान पे होनी चाहिए। आज लोगों के सहानुभूति के साथ, लोगों के भावना के साथ राजनीति का प्रयोग बड़े चालाकी से के साथ लोग कर रहे हैं, और उसके लिए अगर यदि कोई किसी महामानव का नाम बेचता है तो उसके लिए आपत्ति तो होती है।